हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर कर रही हूँ वो है लॉन्गिट्यूड ऑफ अर्थ, और इसी तरह से हम टाइम जोन भी पता करेंगे कि किस तरह से टाइम हम पता करते हैं किसी प्लेस का, और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, और उसके बारे में सारा कुछ जो है हम इसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगेगा। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जो लॉन्गिट्यूड है वो किस तरह से जो है पोल टू पोल जो है क्या होता है ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये आपको याद होना चाहिए कि ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कुछ अर्थ के ऊपर ड्रॉ नहीं किया हुआ है। सिर्फ एक किसी जगह को लोकेट करने के लिए और टाइम को जो है वहाँ का पता करने के लिए ये इमेजिनरी लाइन जो है वो बनाई गई है। ठीक है, तो चलिए, लॉन्गिट्यूड्स इज मेजर्ड बाय इमेजिनरी लाइंस दैट रन्स अराउंड द अर्थ वर्टिकली। जो लैटिट्यूड था वो हॉरिजॉन्टल जाता है और ये जो है वर्टिकली जाता है अप एंड डाउन, एंड मीट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। और कौन से पोल में मिलता है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है। ठीक है, दीज लाइन्स आर नोन एज मेरिडियंस, और इनको क्या कहा जाता है? मेरिडियंस भी कहा जाता है। जो लैटिट्यूड है उसको पैरेलल्स भी कहा जाता है और इसको मेरिडियंस कहा जाता है। ईच मेरिडियन मेजर्ड 1 आर्क डिग्री ऑफ longitude. The distance around the earth measures 360 डिग्री। तो टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस जो है या लॉन्गिट्यूड्स जो है वो कितने हैं? 360 है। ठीक है, तो ये जो है हर मेरिडियन जो है वो क्या बनाता है? 1 आर्क ऑफ डिग्री, 1 डिग्री का आर्क बनाता है ये। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना हो गया? 360 हो गया। The meridian that runs through the Greenwich, England is internationally accepted as the line of 0 degree longitude और द प्राइम मेरिडियन। जिस तरह से लैटिट्यूड में जो है हम इक्वेटर को 0 डिग्री मानते हैं, उसी तरह से जो मेरिडियन कहाँ से पास होता है? ग्रीनविच इंग्लैंड से पास होता है, तो उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाता है। ठीक है, इसको इंटरनेशनली 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन उसको कहा जाता है। द एंटी मेरिडियन इज हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड एंड एट 180 डिग्रीज। तो अब ये जो है उसको हाफ में डिवाइड कर देता है अर्थ को, तो ये दो पार्ट कौन से हो जाते हैं? द एंटी मेरिडियन हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड एट 180 डिग्री इट्स द बेसिस फॉर इंटरनेशनल डेट लाइन। और इस तरह से जो है यहाँ से जो है डेट लाइन भी बनती है। ओके, हाफ ऑफ द वर्ल्ड द ईस्टर्न हेमिस्फेयर इज मेजर्ड इन डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में होता है उसको क्या कहते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जितने हैं उसको क्या कहते हैं? वेस्टर्न मेरिडियन कहते हैं, और सॉरी वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। इन डिग्रीज वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, जो कि कौन सी डिग्री में है? वेस्ट में है, तो उसको वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहेंगे और ईस्ट वाले को ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहेंगे। तो लैटिट्यूड जो है वो अर्थ को 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ, और जो मेरिडियन है या लॉन्गिट्यूड है वो अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। वो क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके, इतना क्लियर हो गया। और टोटल नंबर जो लैटिट्यूड का है वो कितना है? 180, और लॉन्गिट्यूड का कितना है? 360। ओके, और लैटिट्यूड में 0 डिग्री वाला कौन सा लैटिट्यूड है? इक्वेटर होगा। और लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री वाला जो लॉन्गिट्यूड है या मेरिडियन है वो कौन सा है? उसको क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, जो कहाँ से पास होता है? ग्रीनविच से पास होता है। ओके, द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड आर डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। ईच मिनट्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कैन बी फॉरवर्ड डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको हर डिग्री को किस में डिवाइड किया गया है? 60 मिनट्स में डिवाइड किया गया है, और उसके बाद उसको 60 सेकेंड में डिवाइड किया गया। किस तरह से देखते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, द लॉन्गिट्यूड ऑफ पेरिस फ्रांस इज 2 डिग्री 29 ईस्ट। तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? 2 डिग्री एंड 29 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, लॉन्गिट्यूड ऑफ ब्रासीलिया ब्राज़ील इज 47 डिग्री 55 वेस्ट। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 47 डिग्री 55 मिनट्स वेस्ट। A degree of longitude is about 111 किलोमीटर 69 माइल्स एट इट्स वाइडेस्ट। सबसे ज़्यादा जो दूरी है
मतलब मेरिडियन की वो कहाँ पर है, इक्वेटर के पास होती है, तो उसका दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर और 69 माइल्स, ठीक है। द वाइडेस्ट एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूड आर नियर द इक्वेटर वेयर द अर्थ बल्जेस आउट, क्योंकि वहाँ पर अर्थ जो है उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, बल्ज हो जाता है, तो उसी वजह से वहाँ पर जो है दूरी ज़्यादा है। लॉन्गिट्यूड इज़ रिलेटेड टू लैटिट्यूड, ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर कॉल्ड पैरेलल्स, जैसा कि हमने बताया कि लैटिट्यूड के लाइन्स को पैरेलल कहा जाता है। मैप्स आर ऑफन मार्क्ड विथ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस क्रिएटिंग अ ग्रिड। अब जो है आप अगर देखेंगे कि लैटिट्यूड जो है वो पैरेलली होता है, इस तरह से होता है हॉरिजॉन्टल वे में, और लॉन्गिट्यूड जो है वो वर्टिकली होता है इस तरह से। तो आप ग्लोब में देखिएगा कि इस तरह से जब हम पैरेलली भी लाइन बनाएंगे और वर्टिकल भी लाइन बनाएंगे तो उससे क्या बनेगा, एक ग्रिड बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, बॉक्स बन जाता है, जिसको ग्रिड कहते हैं। तो ये जो दोनों लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिलके क्या बनाते हैं, ग्रिड बनाते हैं। द पॉइंट इन द ग्रिड वेयर पैरेलल्स एंड मेरिडियंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, और जो पॉइंट बनता है इस ग्रिड का उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट कैन बी यूज टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन अर्थ, और इसको हम यूज़ करते हैं कोई भी जगह को लोकेट करने के लिए, किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए। ओके, अब देखते हैं कि किस तरह से हम लॉन्गिट्यूड को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। अगर टाइम हमको कहीं का पता है तो वहाँ का लॉन्गिट्यूड हम किस तरह से पता कर पाएंगे। तो कैलकुलेट द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस हुज लोकल टाइम इज़ 12 PM, ठीक है। तो टाइम पता करने के लिए अगर सिर्फ टाइम दिया हुआ और हमको लॉन्गिट्यूड को पता करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमको ग्रीनविच का टाइम जो है मालूम होना चाहिए। ओके, तो किसी जगह का लोकल टाइम क्या है, 12 PM है, वाइल ग्रीनविच का जो टाइम है वो क्या है, 6 PM है। 6 PM मतलब कि शाम हो रही है वहाँ पर, ठीक है। तो अब जो है ये दोनों जगह का टाइम का डिफरेंस क्या होगा, तो क्या डिफरेंस है, ग्रीनविच में जो है 6 बज रहा है और लेकिन उस जगह में जो है अभी दोपहर के 12 बज रहा है, और वहाँ ग्रीनविच में शाम का 6 बज रहा है। तो डिफरेंस दोनों में क्या होगा कि इसको जो है यहाँ पर 18 इसलिए कहा गया कि 12 + 6, तो 18 मतलब ये 24 आवर्स के उसमें मेथड में इसको 18 कहा गया है। ग्रीनविच का टाइम क्या हो रहा है, 18 आवर्स हो रहा है, और उस प्लेस का टाइम क्या हो रहा है, 12 आवर्स हो रहा है। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 6 आवर्स हो गया, ठीक है। इसको हमने माइनस किया, इसमें से डिफरेंस हमारा निकल आया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रीनविच का टाइम जो है ज़्यादा है या कम है उस जगह से, तो उसी हिसाब से हमको लोकेशन पता चलेगी, वो आगे मैं बताऊंगी आपको। तो 6 आवर्स का मतलब क्या हो गया है, 360 मिनट्स। अब 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस होता है 4 मिनट्स का, तो अब डिफरेंस जो है क्या होगा, 14 × 360 लॉन्गिट्यूड। तो अब हम इसको जब कट करेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, 90। तो हमारा जो लोकेशन है, जो उस जगह का लोकेशन है वो क्या होगा, 90 डिग्री वेस्ट। अब यहाँ पर वेस्ट क्यों होगा, ये वेस्ट और ईस्ट हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देख लीजिए, ऑल द प्लेसेस इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर विल बी प्लस विद द GMT। प्लस मतलब कि जो भी ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जितने भी जगह है, जो भी जगह है, तो वहाँ का टाइम जो है ग्रीनविच के टाइम से ज़्यादा होगा। अगर ग्रीनविच के टाइम से किसी जगह का टाइम ज़्यादा है तो आप समझ लीजिए कि वो प्लेस जो है कहाँ पर लोकेट है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेट है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सन जो है ईस्ट के तरफ से जो है निकलता है, और दिन जो है सबसे पहले ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आएगा, उसके बाद दिन जो है वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जाता है। अंडरस्टूड? एंड द प्लेसेस इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर विल हैव माइनस टाइम विद द GMT। और अगर कहीं का, जैसा कि इस क्वेश्चन में था कि कहीं का अगर जो टाइम है वो ग्रीनविच के टाइम से कम है तो वो प्लेस जो है कहाँ पर लोकेट होगा, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेट होगा।
ओके, आई होप कि आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है फिर भी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।